लोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हमें जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आपका रेफरेंस एंड रिवीजन, जो चैप्टर डील करता है आपका 30 और इसके सेक्शंस है 395 से लेकर 405। तो लेट्स स्टार्ट। तो 395 क्या बात करता है? 395 बात है रेफरेंस टू द हाई कोर्ट, यानी कि हमेशा जो रेफरेंस टर्म यूज करा जाता है, ठीक है, वो आपका हाई कोर्ट में जाता है। अंडर सेक्शन 395 ऑफ द सीआरपीसी विच कोर्ट कैन एंटरटेन अंडर द रेफरेंस, तो हाई कोर्ट ही करेगी, तो इसका आंसर तो सिंपल है कि डी ही है। ठीक है, रेफरेंस हमेशा हाई कोर्ट देखता है, कोई भी और कोर्ट नहीं होता, तो रेफरेंस वर्ड ही हमेशा हाई कोर्ट के लिए होता है। अंडर विच सेक्शन सीआरपीसी द प्रोविजन ऑफ रेफरेंस हाई कोर्ट इज, कौन सा उसका प्रोविजन है? 395 है। 395 बात करता है रेफरेंस इन हाई कोर्ट, और 398 बात करता है आपका पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, पावर ऑफ ऑर्डर टू इंक्वायरी, और 397 क्या बात करता है? आपका आपका रिवीजन की बात करता है। ठीक है, कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन, और 399 क्या बात करता है? आपका सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन, सेशन जज की पावर क्या है रिवीजन में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका सिंपल सी बात है, आपका है सी। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर रेफरेंस टू बी मेड हाई कोर्ट, तो इसका क्या है? हाई कोर्ट। अंडर कोड ऑफ सीआरपीसी नो रिवीजन एप्लीकेशन कैन लाई अगेंस्ट, नो एप्लीकेशन कैन लाई अगेंस्ट इन ऑल द वर्क, मतलब आपकी रिवीजन जो है वो आपकी नो रिवीजन, रिवीजन से रिलेटेड सेक्शन कौन सा डील करता है? रिवीजन से आपका सेक्शन डील करता है 397। ठीक है, 390 ये कह रहा है कि 397 यानी कि नो रिवीजन एप्लीकेशन कैन लाई अगेंस्ट व्हेन अपील प्रोविजन, तो जहाँ अपील का प्रोविजन है वहाँ रिवीजन नहीं लगेगी। ठीक है, तो पहले तो ये कह रहा है वेयर ऑर्डर इज अपीलेबल वन, जहाँ ऑर्डर अपीलेबल है, जहाँ ऑर्डर अपील लगेगी तो वहाँ तो लगेगी, वहाँ फिर आपका रिवीजन नहीं लगेगी। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, और इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स जो होते हैं उन पे भी आपका अप्लाई नहीं होता, तो रिवीजन आपकी किस किन चीज़ों पे नहीं लगती? आपका रिवीजन जो है वो आपका इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स पे नहीं लगती। ठीक है, जैसे डिस्पोजेबल ऑफ प्रॉपर्टीज वाली जो चीज़ें होती है ना, ये सुपरदारी और ये वो, इनमें रिवीजन नहीं लगती। ठीक है, जहाँ अपील है, अपील का राइट है, तो वहाँ पर रिवीजन आपकी नहीं लगेगी, और अपील प्रोविजन जहाँ एग्जिस्ट करता है यहाँ पर अपील का प्रोविजन है। ठीक है, और जहाँ पर आपका ऑर्डर, जो कोई ऐसा ऑर्डर है जो अपीलेबल है, जिसका आप अपील कर सकते हो, वहाँ पर भी रिवीजन नहीं लगेगी, तो इन तीन चीज़ों में रिवीजन नहीं लगेगी। ठीक है, द पावर ऑफ रिवीजन कैन बी एक्सरसाइज बाय, अब पावर ऑफ रिवीजन कौन एक्सरसाइज करेगा? हमेशा याद रखिएगा, आपकी ये हाई कोर्ट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और ये सब करते हैं, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, बस आपका एमएम नहीं कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट कर सकता है। अंडर विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ, under which of the provision of the law the session court can make a reference to the high court regarding the validity of any act, ordinance or regulation, determination which of is necessary disposable, तो इससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन डील करता है आपका रिवीजन? 395। ठीक है, और 395 ही डील करता है आपका, और 396 बात करता है डिस्पोजेबल ऑफ केस अकॉर्डिंग डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे डी है, 25। When the High Court or any session judge call for the examine the record of any proceeding before any inference, uh, before any inferior criminal court, it is known as आपका डिवीजन। जब आपका हाई कोर्ट और एनी सेशन, जब हाई कोर्ट और आपका सेशन कोर्ट कोई भी कॉल करती है एग्जामिन करने के लिए रिकॉर्ड को, प्रोसीडिंग्स को इंफीरियर कोर्ट से मंगवाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स फॉर द पर्पज ऑफ रिविजनल पावर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, तो इनमें से आपका कौन सा, विच ऑफ फॉलोइंग इज इंटरलोकेटरी, इनमें से कौन सा आपका इंटरलोकेटरी ऑर्डर है? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ समनिंग विटनेस, क्या ये आपका आपका इंटरलोकेटरी ऑर्डर है? नहीं, ये आपका इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है। ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ अ बेल ग्रांटेड बाय मैजिस्ट्रेट, ये भी नहीं है। एंड एक्यूज रिजेक्ट द प्ली ऑफ एक्यूज ऑन अ पॉइंट विच द एक्सेप्टेड विल कंक्लूड द पर्टिकुलर पॉइंट, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई चीज डील हो गई, डिसाइडेड हो गई है, कंक्लूड हो गया, तो वो भी आपका इंटरलोकेटरी नहीं है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर विच आर विदाउट जुडिक्शन एंड नलिटीज, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स होंगे विच आर विदाउट जुडिक्शन एंड नलिटीज, जिसको कोई जुडिक्शन नहीं है, तो इसका आंसर डी है। Assertion: the provision for the reviewing the decision of the criminal courts are essential for the due protection of his life and liberty. Reason: they are based on the notice that judge and magistrates are not infallible. अब इसका क्या है? बोथ ए एंड आर। अब इसकी जो स्टेटमेंट है क्या है? इनका आंसर ही यही है, ए ही है। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। While exercising revision power, the revision court is not authorized to
अब रिवीजन पावर में आपका कोर्ट अथॉराइज कौन सी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि आपका सी कन्वर्ट फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू अ कन्विक्शन। देखो रिवीजन बात करी गई है, रिवीजन कोर्ट को क्या क्या पावर है, ठीक है। तो रिवीजन कोर्ट को पावर है ऑर्डर डिटेन ऑफ द अक्यूज्ड, मतलब अगर कोई डिटेन ऑर्डर है, ठीक है, किसका अक्यूज का, तो उस पर डिसीजन ले सकती है, ठीक है। आपका रिलीज ऑफ अक्यूज ऑन बेल, बेल पे छोड़ सकती है अक्यूज को, ठीक है। तीसरा आपका कन्वर्ट फाइंडिंग एंड कन्विक्शन इनटू वन ऑफ द एक्विटल। अब आपका कन्वर्ट फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू वन ऑफ, यानी कि फाइंडिंग से कन्विक्शन से आपका एक्विटल कर सकती है, कन्विक्शन से एक्विटल कर सकती है, बट आपका क्या नहीं कर सकती, एक्विटल से कन्विक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। रिवीजन में कन्विक्ट से एक्विटल कर सकती है, पर एक्विटल से कन्विक्ट नहीं कर सकती रिवीजन कोर्ट, याद रखिएगा। और रिवीजन कोर्ट क्या है, जो अपीलेंट कोर्ट को पावर होती है, सेम रिवीजन कोर्ट को भी पावर होती है। सेक्शन 401 ऑफ दी सीआरपीसी क्या डील करता है आपका, अलाउ द कोर्ट टू कन्वर्ट फाइंडिंग इनटू एक्विटल, से एक्विटल से कन्विक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इसमें हमें अलाउ द कोर्ट टू डायरेक्ट पार्डन, अलाउ द कोर्ट टू डायरेक्ट पार्डन, क्या आपका रिवीजन कोर्ट पार्डन ग्रांट कर सकती है, ठीक है। डज नॉट अलाउ द कोर्ट एक्ट सुओ मोटो, एक्ट जो ओवर नहीं करता इज ओनली एप्लीकेबल टू द हाई कोर्ट। तो इसमें से हमें बताना है कौन सी आपकी टर्म ठीक है। तो इसमें आपका सेकंड और ये कहा गया फोर्थ इज एप्लीकेबल टू द हाई कोर्ट, इज ओनली एप्लीकेबल टू द हाई कोर्ट, इस टर्म के हिसाब से चले तो वो, तो बी ए सेकंड और फोर्थ, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ आपका मी में मिलता है, ठीक है। तो ये चीज कर सकती है। एक बार दोबारा देखिए, फर्स्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ एक्विटल से आपका कन्विक्शन हो रही है, तो रिवीजन कोर्ट ये ऐसा नहीं कर सकती, कन्विक्शन से एक्विटल कर सकती है, पर एक्विटल से कन्विक्शन नहीं कर सकती, बरी से सजा नहीं दे सकती, सजा से बरी कर सकती है, ठीक है। अलाउ द कोर्ट टू डायरेक्ट द पार्डन, ये भी कर सकती, ये भी नहीं कर सकती क्योंकि तो सीजीएम के पास पावर है, तो सीधा आंसर है इसका भी, याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डील विद द पावर ऑफ ए सेशन जज ऑफ सेशन, पावर ऑफ ए सेशन कोर्ट रिवीजन कोर्ट के जैसी पावर होती है, ये बात कहाँ लिखी गई है, ये बात लिखी गई है 399 में। 399 में बात करी गई है कि आपका सेशन जज की क्या पावर होती है रिवीजन में, ठीक है। रिवीजन पावर ऑफ सेशन जज, तो वही है, जैसे अपील लेवल होती है वही होती है, तो इसका आंसर डी है 399। और 401 क्या बात करता है आपका, हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन, ये 401 हाई कोर्ट की पावर की बात करता है, ठीक है। और 408 ए 400 ए तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। और 402 आपको आता है पावर ऑफ हाई कोर्ट विड्रॉ और ट्रांसफर ऑफ रिवीजन केस। और 399 तो हमने बात करी ली, ठीक है। 399 बात करता है आपका सेशन जज की अपीलेबल पावर क्या, सॉरी सेशन जज की रिवीजन पावर क्या। Which one of the following section of the code of the criminal procedure code deal with the high court power of revision, तो इसमें से कौन सा जो हाई कोर्ट की पावर ऑफ रिवीजन से डील करता है, तो 401, तो 401 आपका डील करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी। और 395 क्या बात करता है आपका, रेफरेंस ऑफ हाई कोर्ट। 401 आपका बात करता है पावर ऑफ एडिशनल, 401 बात करता है हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन। 399 बात करता है आपका सेशन जज की पावर ऑफ रिवीजन में। और 396 बात करता है आपका डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। पर इसका आंसर बी। While exercising power of revision under the code of criminal procedure, high court cannot क्या नहीं कर सकता, convert finding acquittal into one of the conviction, acquittal से conviction नहीं कर सकता, तो इसका आंसर सिर्फ डी है, याद रखिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो